बच्चों नमस्कार। आज हम जो है राहुल एग्जाम एक्सप्रेस मॉडल पेपर सेट 5 हम डाल रहे हैं। सेट 5 है ना। आप लोग तैयारी करते रहिए क्योंकि अब पेपर बहुत नज़दीक वाले हैं। और हमारा जो एक चैनल है एसपीजी मैथ, एसपीजी मैथ, उसमें हम मैथ की भी वीडियो इम्पॉर्टेंट डाल रहे हैं। और आज हम ये हिंदी का डाल रहे हैं कक्षा 10 का सेट नंबर 5 मॉडल पेपर अनसॉल्व्ड है। आइए लगाते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो एमसीक्यू क्वेश्चन आपके अच्छे से जाएंगे। वो मार्कशीट के लिए हम बना रहे हैं। खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न रस मीमांसा के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 1 महादेवी वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, निराला, महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखो बच्चों, रस मीमांसा के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, इसलिए बी पर हम निशान लगाएंगे। कौन? रामचंद्र शुक्ल। आगे चलते हैं। तितली कृत की विधा है कहानी, जीवनी, उपन्यास, नाटक। तो यहाँ पर बच्चों तितली जो है उपन्यास है, विधा पूछ रहा है, यहाँ उपन्यास है, इसलिए दूसरे में हम सी लगाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। बहुत कम समय में आपकी वो मार्कशीट हम पक्की कराएंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं गांधी की देन के, हिंदी साहित्य के, इतिहास के, इंद्रजाल के, हिंदी साहित्य विमर्श के। तो यहाँ पर जो है आपका आएगा गांधी की देन के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं। अगला देखते हैं। साहित्य और कला रचना है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की, सुमित्रा नंदन पंत की, भगवत शरण उपाध्याय की, जयप्रकाश भारती की। तो यहाँ पर जो है आपका आएगा साहित्य और कला रचना है भगवत शरण उपाध्याय की। भगवत शरण उपाध्याय ने साहित्य और कला लिखा है। अगला देखते हैं। शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं राधा चरण गोस्वामी, चतुर्सेन शास्त्री, दौलतराम, धर्मवीर भारती। तो यहाँ पर बच्चों 5वां क्वेश्चन में शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं धर्मवीर भारती। इसलिए धर्मवीर भारती किस युग के लेखक हैं? शुक्लोत्तर युग के। इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन में हम निशान लगाएंगे। बहुत जल्दी जल्दी देखिए, आपका जो है समय ज़्यादा बर्बाद ना हो। इसके बाद 6वां देखते हैं। रीतकालीन कवि हैं केदार भट्ट, जायसी, पद्माकर, कृष्णदास। तो यहाँ पर कई बार जो है रीतकालीन पूछा गया, लेकिन ये ऑप्शन बदल देते हैं। तो यहाँ पर जो है प्रश्न नंबर 6 में रीतकालीन कवि हैं आपके पद्माकर इसमें निशान लगा। कहीं पर भूषण आता, कहीं पर बिहारी आता, या रीतकालीन कवि हैं पद्माकर। तो ऑप्शन बदल देते हैं, क्वेश्चन वही लगभग रहते हैं, इसलिए आपको ध्यान देना है। आगे देखिए। छत्रसाल दशक के रचयिता मतिराम भूषण, घनानंद हरिऔध। तो यहाँ पर आएगा छत्रसाल दशक के रचयिता है भूषण। और भूषण की रचना हम जो है आगे क्लासों में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर पूछ रहे हैं तो बताना पड़ेगा आपको, है ना। यहाँ पर देखिए तार सप्तक के संपादक हैं सच्चिदानंद हिरानंद वासन अज्ञे, नरेंद्र शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र, केशव। बच्चों ये तार सप्तक के संपादक हर सेट में, हर पेपर में पूछा जाता है, इसको जरूर ध्यान देना। तो इसके संपादक हैं सच्चिदानंद हिरानंद वासन अज्ञे के, सच्चिदानंद हिरानंद वासन अज्ञे के। आइए आगे चलते हैं। 8 क्वेश्चन हो गए, अब आगे चलते हैं। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है ज्ञानदेव, युगवाणी, प्रेम वाटिका, छड़दा। अगर बार बार उनको याद करो तो आपके माइंड में सेटअप हो जाएगा। ऐसे चाहे जितना याद करो नहीं आएगा, तो वीडियो बार बार देखोगे तो आपको आ जाएगा। तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना क्या है? युगवाणी। युगवाणी किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की। सुमित्रा नंदन पंत की रचना क्या है? युगवाणी, इसलिए बी ऑप्शन पर निशान लगाएंगे। इसके बाद अगला है। स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है जीवनी, भेंटवार्ता, संस्मरण, नाटक, है ना। तो यहाँ पर बच्चों स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है संस्मरण, है ना। और जो है महादेवी वर्मा ने लिखा। आगे देखते हैं। करुण रस का स्थायी भाव है भय, निर्वेद, विस्मय, शोक। तो यहाँ पर बच्चों आएगा आपका शोक। पीपर पास सरिस मंडोला में अलंकार, उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा, यमक। तो पीपर पास सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार? उपमा। इसके बाद है ना। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे हो या बिसरे लिखा। बिहसे करुणा ऐन चित जानकी लखन तन। उपयुक्त पंक्तियों में छंद है रोला, सोरठा, सवैया, कुंडलिया। तो यहाँ पर बच्चों आपका आएगा ये सोरठा है। देखो बैन ऐन मिल रहा है ना। अब पहले और तीसरे में 11-11, दूसरे और चौथे में 13-13, इसलिए सोरठा जो है छंद है। अगला देखते हैं। अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अन, अनु, आ,
तो ज़्यादा कठिन नहीं ना है, खाली थोड़ा माइंड को सेटअप करना है। आपका ओमार शीट में अगर 20 नंबर लाते हो तो 4-5 नंबर उधर थ्योरी में काफ़ी नंबर आ जाएंगे। पहली बात तो ओमार शीट आप संभालिए। तो प्रश्नोत्तर नंबर 14 में जो है आपका अनु, अनु यहाँ पर देखो चर में अनु लगा, यहाँ पर बी ऑप्शन आएगा। इसके बाद हम उपसर्ग से नवीन शब्द है, हम सफ़र, हम उम्र, हमराज, ये सभी, है ना। यहाँ पर क्या आएगा, ये देखो ये सभी, ये सभी। तो यहाँ पर सब में हम लगा, तो ये सभी में हम निशान लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेद पुराण में समास है द्विग, बहुब्री, द्वंद्व, तत्पुरुष। तो वेद पुराण में समास है द्वंद्व, द्वंद्व, इसलिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी, है ना। आगे देखते हैं। प्रमोद शब्द तत्सम रूप है, प्रमोद, प्रमुद, प्रमोद, प्रमाद। तो यहाँ पर प्रमोद का जो है सी ऑप्शन आएगा, प्रमोद। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सामासिक पद को पुनः दोनों पदों में विभक्त करने का विग्रह कहा जाता है। पर्यायवाची संधि समास विग्रह, अलंकार। तो यहाँ पर 18 का सी आएगा, समास विग्रह। तो प्रैक्टिस आपकी करना जरूरी है, इसलिए काफ़ी क्वेश्चन आपको आ भी गए होंगे, है ना। अगर बार बार आप वीडियो देख रहे हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, 20 में 20 आपके आएंगे। मूल अथवा विकृत शब्दों के आधार पर शब्द के भेद हैं 8, 7, 4, 2। यहाँ पर जैसे इस तरह क्वेश्चन है, इन पर थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पर 2 भेद होते हैं, है ना। मूल अथवा विकृत शब्दों के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, 2। आगे चलते हैं। चाप, कोदंड, धनु पर्यायवाची हैं किसके, धनुष, पत्थर, कमल, नदी। तो ये बच्चों जो है धनुष के पर्यायवाची हैं। चाप माने धनुष होता, कोदंड माने धनुष, धनु माने धनुष, किसकी पर्यायवाची हैं, धनुष की। तो इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन है। और बच्चों आखिरी बार एक बात और कहते हैं, एसपीजी मैथ में हम जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ के डाल रहे हैं, इसलिए आप एसपीजी मैथ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें भी आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रहे हैं और वही पेपर में फंसेंगे, इसलिए आप हिंदी और मैथ मेरे चैनलों से आप तैयार करिए, आपके नंबर अच्छे आएंगे। धन्यवाद।